वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ समथिंग हैज़ बीन फॉलोइंग अस। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वेंग लानवांजी कॉरिडोर पे थे और लानवांजी वेंग को किस करने ही वाला था, तब वेंग उसे रोक देता है और उसे बोलता है, लंचा तुम अपने ही एक क्लैन का रूल ब्रेक करने वाले हो। वो अभी इसी मोमेंट में थे तो पीछे से लान ईशान आ जाता है। इसे देख के वेंग थोड़ा घबरा जाता है और वो लानवांजी से थोड़ा दूर हो जाता है। लानवांजी अभी भी अपनी ही जगह पे खड़ा था। वो अपने ब्रदर को देख के बोलता है, जी ब्रदर। तो लानशान उसे देख के बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है अभी। लंचा जो वहाँ से जाना नहीं चाहता था, यानी वेंग को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, पर वो अपने भाई को मना भी नहीं कर सकता था। तभी वेंग फौरन से बोलता है, हाँ लंचा, मुझे भी अभी केजी के पास जाना है, तो हम कल मिलते हैं। और ऐसे ही वो दोनों अपने कामों में लग जाते हैं। उस रात हवा थोड़ी हैवी थी, उसकी लाइट भी ज़्यादा फ्लिक कर रही थे। लानवांजी अपने ब्रदर के साथ था, तभी उसने महसूस किया कि स्पिरिचुअल एनर्जी शिफ्ट हो रही है। इस बार वो स्ट्रांग नहीं थी, जैसे कि कोई उसके पास आना चाहता हो पर डर रहा हो। वो देखने के बाद वो तुरंत अपने भाई की तरफ देखता है। लानशिशान अभी भी काम में मसरूफ था। जब लानशिशान देखता है कि लंचा थोड़ा घबराया हुआ है, वो अपने भाई को अश्योर करता है कि वांजी, अंकल ने बोला है कि आज से लैंप्स थोड़ा जल्दी बंद हो जाएंगे और रूल्स और ज़्यादा थोड़े स्ट्रिक्ट फॉलो किए जाएंगे। लानवांजी उस बात पे कुछ नहीं बोलता। वो अपना काम करके निकल जाता है अपने रूम की तरफ। दूसरे दिन लानकिरान जब इनकी क्लास ले रहा था, यानी ड्यूरिंग क्लास, लानकिरान अचानक से चुप हो जाता है और अपनी आंखें बंद करके नोटिस करता है कुछ चीज़ें। वो फौरन से लानशिशान को बोलता है, यहाँ किसी ने फॉरबिडन स्पिरिचुअल एनर्जी को डिस्टर्ब किया है। क्लास में साइलेंस हो गया था। वेंग बिल्कुल रिलैक्स खड़ा था, पर लानवांजी एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखता है। वेंग ने अपनी आंखों से उसे इशारा किया कि कुछ मत कहना। लानवांजी कुछ नहीं कहा, पर उस दिन से वो वेंग के ज़्यादा करीब आ गया था। उसे अकेला नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसे डर था कुछ हो ना जाए। उसी शाम रेन शुरू हो गई थी। वेंग ट्रेनिंग ग्राउंड के साइड पे खड़ा था और वो बारिश को देख रहा था। इसे लानवांजी की आवाज़ आई, भीग जाओगे। तो उस बात पे वेंग मुस्कुराया और बोला, क्लाउड रेसेस में बारिश का भी रूल बनता है क्या? लानवांजी उसके पास आ गया और बिना कुछ बोले अपना क्लॉक वेंग के शोल्डर पे डाल दिया। वेंग वो चीज़ देख के फ्रोज हो गया। वो बोलता है, लंचा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और वो हमें देख रहे हैं। तो लानवांजी बोलता है, देखने दो। दूसरी तरफ जेंगयाली देख के थोड़ा शॉक में आती है। जंचा का रिएक्शन फ्रस्ट्रेट होता है, बट जेंगयाली खुश होती है अपने भाई को देख के, क्योंकि वेंग उसे ही देख के स्माइल कर रहा था। ऐसे ही वो सारे लोग ट्रेन को एंजॉय करके हॉल पे जमा होकर खाने के लिए बैठते हैं। तो उस रात सब लोग ये महसूस कर रहे थे कि आज वह बहुत ज़्यादा हैवी थी, बहुत ज़्यादा ब्लरी विजन हो गया था, यानी फोग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वेंग को पहले ही फील हो गया था। लानवांजी, जो हमेशा अब वेंग के साथ ही बैठ के खाना खाता है, उसने फौरन से वेंग का हाथ जोर से पकड़ लिया। जनशा, ने हुसैन, वो बस यही देख रहे थे कि आजकल वेंग उनसे ज़्यादा लानवांजी को टाइम दे रहा था। तो फौरन से मजाक करते हुए बोलता है, तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। उस बात पे लानवांजी जब नया हुसैन की तरफ देखता है तो नया हुसैन को बहुत डर लगने लगता है। तो वेंग मुस्कुराते बोलता है, हाँ, मुझे लानकिरान ने पनिशमेंट ही इतनी ज़्यादा दे दी कि हमें रोज़ आना ही पड़ा, क्योंकि मुझे हमेशा अच्छा ही सुपरवाइज करता है ना। ऐसे ही वो सारे लोग अपने खाने में बिजी हो जाते हैं। तो अचानक से वेंग ने बोला, लंचा, एक और बात है। लानवांजी उसको सुन रहा था। उससे पहले वो कुछ बोले, वहाँ पे लानशिशान ने आवाज़ दी, वांजी। फौरन से वो अपने भाई की तरफ जाता है। लानवांजी को बोलता है कि मुझे मालूम है कि ये सही समय तो नहीं है इन सारी बातों का, बट जैसे यहाँ पे हालात हो रहे हैं, मुझे लगता है मुझे तुमसे बात करनी ही पड़ेगी इस बारे में। लानवांजी थोड़ा कंसर्न हो जाता है, आखिर ब्रदर अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ लानकिरान भी उनको ही देख रहा था। लानवांजी अपने भाई को लेके कॉरिडोर की तरफ आता है और उसे बताता है, तुम जानते हो वांजी, हमारे फादर ने रूल्स क्यों तोड़े थे। लानवांजी थोड़ा परेशान हो जाता है कि अचानक ब्रदर इस समय उनके फादर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। लानवांजी चुप रहा, बट लानशिशान ने शुरू किया। वो बोलता है, उन्होंने एक ऐसी शादी की थी जिसे एल्डर ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। लानवांजी जब ये चीज़ सुनता है, वो अपनी आंखें नीचे कर देता है, क्योंकि उसको ये चीज़ मालूम था। पर लानशिशान कंटिन्यू करता है। वो बोलता है, उन्होंने मदर को कभी भी छोड़ा नहीं, पहले पूरा क्लैन उनके खिलाफ गया। बट वो चीज़ सुनने के बाद लानवांजी की सांस थोड़ी भारी हो गई। जब फादर ने मदर को छोड़ा नहीं था, तभी उन्हें सेल्कुलिज्म में जाने के लिए कहा गया था। तभी ही अंकल ने हम दोनों को पालने की जिम्मेदारी उठा दी थी। लानवांजी ने बोला, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, ये सब मैं जानता हूँ। उसी टाइम लानवांजी को लेके लानशिशान वहाँ पे आ गया था जहाँ पे वेंग ने प्रेजेंस महसूस किया था, और फौरन से लानवांजी ने बोला,
ब्रदर ये सब वेंग नहीं कर रहा है और अब वो अकेला भी नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। अभी लान शीशान ने एक गहरी सांस ली और बोला, वांजी वो चीज़ तभी ही पीछे हटेगी जब तुम और वेंग एक परमानेंट बॉन्ड बनाओगी। लान वांजी फ्रीज हो गया ये सुनने के बाद, पर उसने बोला, परमानेंट बॉन्ड? लान शीशान ने नोट किया और बोला, हाँ। बारे में मैं और डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे मालूम है कि अंकल इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद उसने बोला, मुझे शुरू से पता था वांजी, तुम हमारे फादर जैसे हो और मैं ये भी देख सकता हूँ वेंग की तरफ जो तुम्हारी क्लोजनेस है वो अब से नहीं है। मुझे याद है जब तुम छोटे थे, जब वेंग अपनी रियल मदर और फादर के साथ क्लाउड रेसेस आया था, तुम तब भी उसी तरह वेंग को देखते थे जैसे तुम आज देखते हो। वो चीज़ सुनने के बाद अनवांजी ने अपनी आंखें नीचे कर दी और अपने ब्रदर को कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने बस ये बोला, ब्रदर इन सब का मतलब क्या है? शीशान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, वांजी मैं खुद नहीं जानता, बट आई होप इसका दूसरा भी कोई हल मुझे मिल जाए। मैं तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ। आगे तुम समझदार हो। और वो ऐसे ही पीछे मुड़ता है और जब जाने लगता है और देखता है कि सामने वेंग भी आ गया था। लानवानी जब पीछे मुड़ता है और वेंग को देखता है तो उसकी आंखें भर जाती हैं। वेंग, जिसको इस बात का इल्म नहीं था कि इस चीज़ को डील कैसे करना है, वो बस ये समझ रहा था कि लानवांजी के प्रेजेंस से, यानी लानवांजी के साथ होने से, वो जो चीज़ वेंग के पीछे है यानी फेसलेस गोस्ट, उसका पीछा नहीं करेगा। वेंग अभी भी सेफ नहीं है जब तक वो लानवांजी के साथ या किसी और के साथ परमानेंट बॉन्ड नहीं बना लेता। लानवांजी सीधा वेंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जो चीज़ देखने के बाद वेंग थोड़ी हैरत करता है। वो बोलता है, लंचा तुम ज़्यादा डेयरिंग नहीं बन रहे? तो वो फ़ौरन से बोलता है, वेंग मुझे तुमसे बात करनी है। जब लानवांजी को सीरियस देखता है वेंग, वो अपनी हंसी कंट्रोल कर देता है और वो घबरा जाता है कि आखिर ऐसा लान शीशान ने क्या बोल दिया। जी हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है, तो उसने डायरेक्ट वेंग को अपने रूम में लेके गया और उसे बिठा दिया। लानवांजी कभी भी अपनी कन्वर्सेशंस में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, तभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से स्टार्ट करे। दूसरी तरफ वेंग बहुत ज़्यादा कतरा रहा था कि आखिर लानवांजी को क्या हो गया है। वो जैसे ही रूम में जाते हैं और जब वेंग को लानवांजी उसके बेड पे बिठा देता है, वो बोलता है, लंचा तुम ठीक हो ना? आखिर तुम्हारे ब्रदर ने तुमसे क्या कहा है? लानवांजी से बोलता है, ये जो भी चीज़ है वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है जब तक तुम किसी के साथ परमानेंट बॉन्ड नहीं बना देते। वो चीज़ सुनने के बाद वेंग थोड़ा पीछे हो जाता है और बोलता है, लंचा तुम क्या बोल रहे हो? लानवांजी ने बोला, हाँ ये चीज़ यही है, मेरे ब्रदर ने अभी अभी मुझे यही बताया है और इस बात से मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि जब तुम छोटे थे और अकेले थे तभी ही ये चीज़ तुम पर हावी हो चुकी है। अब इसे तोड़ने और हटाने का एक ही उपाय है कि तुम परमानेंट किसी के साथ एक अच्छा और सच्चा बॉन्ड बनाओ। लानवांजी कभी भी इतनी ज़्यादा गहरी बातें नहीं करता था, बट आज वो कुछ अलग ही था। वेंग भी उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और पैशन देख रहा था। वेंग डरा और रूम से निकलने की कोशिश कर रहा था और बोला, मैं तुम्हें इस चीज़ों में घसीटना नहीं चाहता लंचा। लानवांजी पीछे बोलता है, बहुत देर हो चुकी है वेंग। वो फौरन से लानवांजी वेंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे पिन कर देता है डोर पे और उसे फौरन से बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करने लग जाता है। वो चीज़ देखने के बाद वेंग की भी आंखें फट जाती हैं। वो उसे जोर से पीछे कर देता है और वहाँ से भाग जाता है रूम से। ओके गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। अगली वीडियो में बाय बाय।